हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से जो समीकरण दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। वैसे तो आप गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब पूर्ण वर्ग विधि की बात होती है तो ये कुछ बच्चों को लगता है काफ़ी कठिन होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी इजी है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनमें उपयोग होने वाले फार्मूला। इसमें कौन कौन से फार्मूला उपयोग में आ सकता है। तो देखिए, इसमें एक फार्मूला आता है क्या, एक आपका उपयोग में आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा करके आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको देखिए, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हम लिखेंगे, उसके बाद माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला आपका उपयोग आने वाला है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इन दो फार्मूलों को आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही दो फार्मूले आपके इस सवाल में उपयोग होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल या सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको इसमें यक्स स्क्वायर ढूंढना होगा। यक्स स्क्वायर देखिए, इन यहाँ से यहाँ तक जो मान दिया गया उसमें यक्स स्क्वायर कहाँ है, तो अब यहाँ देख सकते हैं यक्स स्क्वायर यहीं पे लिखा हुआ है। और यक्स स्क्वायर की यदि गुणांक की बात करें तो यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है जो यक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है संख्या। तो यक्स स्क्वायर के साथ में संख्या यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है। तो बस इसी को हमने, गुणांक यही है, यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 6 है। तो सब अब करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। तो सब में हम क्या करेंगे, दोनों में 6 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में। तो आपको लिखना होगा क्या, आपको लिखना होगा दोनों, क्या लिखना होगा, दोनों दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 6 से, ठीक है, किससे, 6 से भाग देने पर इतना आपको लिखना होगा, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो उसको आप लोग समझिएगा, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में 6 से भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्या, 6 यक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, 6 लिखेंगे। उसके बाद यक्स स्क्वायर, इसमें जब भाग देंगे तो 6 को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में यहाँ पर दिया गया है क्या, दिया 13x, इसके बटे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6 लिख देंगे। प्लस में यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 लिखें और इसके भी बटे में हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। बराबर में क्या है, 0 है, तो 0 को भी बटे में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए होगा क्या, ये देखिए 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर माइनस ये 13 के 13 लिखेंगे और इसके बटा में हम लोग लिख लेंगे 6, क्योंकि इस संख्या का संख्या में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पर दिया गया है 5 बटे में 6 बराबर 6 से भाग यदि 0 में दिया जाएगा तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा। अब इस देखिए, हमको ए स्क्वायर ये वाले फॉर्मूले में हमें इसे पुट करना है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से बने रहिए। सबसे पहले देखिए, ये ए स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जी हम कहते हैं लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर माइनस में है 2, तो माइनस में आप भी लिख लो 2। उसके बाद क्या है, ए है और ए के स्थान पे हमें दिया है यक्स, तो यक्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यक्स हो गया। इंटू अब देखिए बी यहाँ पे दिया गया है, तो बी के, जब बी का मान आपको याद करना है तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, इस बीच वाले मान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए आपको कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कोई भी संख्या लीजिए ताकि आपका आएगा 13/6 आपका आना चाहिए। तो देखिए कोई संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 13 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको 13 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे 6 भी आना चाहिए और ये है 2,
तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हल? तो यहाँ यदि हम 13 बट्टा यहाँ पर 2 लिख देंगे, मतलब 13 बट्टा 12, तो ये इस देखिए यहाँ से 2 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 है इंटू यहाँ पे हमने क्या किया है 13 बट्टा 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 छंग 12, मतलब ये हमारा बीच वाला आ जाएगा क्या 13 बट्टा 6, 13 बट्टा 6 ये बीच वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब देखिए जितने से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी को एक बार हम जोड़ लेते हैं, इसका वर्क करेंगे। तो इसको आपको लिखना होगा 13 बट्टे 12 का होल स्क्वायर, इतना लिखना होगा। अब देखिए इसी को जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है इसी को एक बार घटा देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा घटाना होगा, मतलब 13 बट्टे 12 का होल स्क्वायर। अब ये पीछे क्या दिया गया है, पीछे में हमारा दिया गया है क्या 5 बट्टा में 6 दिया गया है, 5 बट्टा 6 और बराबर में 0, ठीक है। चलिए ये आपका मेन स्टेप था। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब ये जो हमारा मान निकला है ये कुछ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो गया है। देखिए किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है माइनस 2a का मान है यहाँ पर यक्स इंटू बी है प्लस बी स्क्वायर। तो अतः आप कह सकते हैं ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है यहाँ पर, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। समझिएगा यहाँ बात। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी का मान हमने क्या 13 बट्टा 12 रखा हुआ है, और प्लस में बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए के स्थान पे यहाँ पर यक्स है माइनस बी के स्थान पे क्या है 13 बट्टे में 12। तो इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन गया। अब पीछे से उतार लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये एक 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाता है क्या 13 का वर्ग होता है 169, ठीक है। और 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या 144 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दीजिए, प्लस में क्या है 5 बटा में 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए। अब क्या करना होगा, अब देखिए ये वाला मान को हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है यक्स माइनस 13 बट्टे 12 का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 144 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका 144 ही एलसीएम आएगा, आप लेकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा कितना 144 आ जाएगा। अब 144 से भाग यदि 144 बार में ही दिया जाएगा तो एक बार में कटेगा, और 1 से मल्टीप्लाई 169 में करेंगे ऊपर वाली संख्या में तो 169 ही आएगा, ठीक। प्लस लगा दीजिए। अब यदि 6 से भाग दिया जाएगा इसमें 144 में यदि 6 से भाग दिया जाएगा तो कटेगा कितनी बार में, ये भाग जाएगा 24 बार में, और 24 से मल्टीप्लाई करना है हमें 6 के ऊपर वाली यानी 5 में। तो 5 चौके हो जाएगा 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 9 10 और 2 12, मतलब 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 120 और बराबर में क्या है तो बराबर में 0 है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा। तो इस पहले वाले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे ज्यों कहते हुए लिखेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 13 बट्टे में 12, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है तो आपको क्या करना होगा घटाना होगा। तो 9 में से यदि 0 को घटाएंगे तो 0 बचेगा हमारा, 9 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, और ये 6 में से घटाएंगे 2 को तो यहाँ पर बचेगा क्या 4, और 1 में से घटाएंगे तो वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट्टे में कितना है 144 है तो 144 लिख दीजिए, बराबर में लगा देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप भी देखिए इसके बाद क्या होगा। तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये वाले मान को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, मतलब x माइनस 13 बट्टे 12 को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्या 49 यदि पूछें आपसे कितने का वर्ग होता है तो ये होता है 7 का वर्ग, और ये 144 कितने का वर्ग होता है तो ये होता है 12 का वर्ग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर, ठीक है। बराबर में 0 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक फार्मूला आपको यहीं शुरुआत में ही बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आ गया है, ये पूरा है ए के, मान लीजिए ये पूरा ए के स्थान पे दिया गया है और ये बी के स्थान पे दिया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ बन रहा है। तो होगा क्या, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी,
तो ए का मान पहले लिख लीजिए, कोष्टक में ए का मान लिखेंगे तो हो जाएगा ए का मान यक्स माइनस 13/12 हो जाएगा, प्लस बी का मान हमें दिया गया है क्या, बी का मान है 7/12, ये दिया गया है। अब इसी चीज़ को एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है, किसमें, माइनस में। तो एक्स ए का मान पहले लिख लीजिए, यक्स माइनस 13/12, ये हमारा ए का मान है, माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7 में हो जाएगा क्या, 12 बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए समझिए। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए होगा क्या, जब हर यहाँ पर समान होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो ऊपर 13 प्लस यहाँ पर 7 लिखेंगे, ये जो हर 12 2 बार दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस, यहाँ भी हर समान है तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे जो कहते हो। तो ऊपर वाली संख्या यहाँ पर नोट कर लिया है, और यहाँ पर जो 12 जो है 2 बार दिख रहा है उसको हम लोग एक बार करेंगे, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ पर देखिए 13 में से यदि हम 7 प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस का मतलब घटाना। तो 13 में से आप यदि 7 को घटाते हैं तो आपका कुछ 6 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ पर घट कर आएगा 6, और 6 में यहाँ पर क्या है, 12 है, यहाँ पर हो जाएगा 6/12, ब्रैकेट बंद यहाँ से कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप हल करेंगे, फिर यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिखेंगे, यहाँ पर देखिए -13 और -7, तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 7 हो जाएगा 20, 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 में कितना है, 12 है, बराबर में लगा देंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम देखिए काट सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स माइनस, इसको 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और ये 6, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर एक बार में कटा, और यहाँ पर 6 से 2 बार में कटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 6 से जब एक बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और नीचे क्या है, नीचे 2 है, तो नीचे हम लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स माइनस, ये देखिए 4 से यदि इसमें भाग देंगे तो 4 3 बार में कटेगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 से ये 5 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब ये 5 को ऊपर लिखना होगा और 3 को नीचे लिखना होगा, बराबर में यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट के साथ एक बार 0 लेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के साथ 0 लेंगे। तो पहला ब्रैकेट है हमारा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यह दिया गया है हम, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को पंचांतर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर ये 1/2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये पहला मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ लेंगे, मतलब x माइनस 5/3 बराबर 0, ये ले लीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, यक्स, ये जो माइनस में 5/3 है इसको पंचांतर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।